बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान, चीन, रूस और तालिबान का इत्तेहाद देखते हुए और इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए और तन्हा होने के डर से कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को यकीन दिलाया है कि हम आपको आज़ाद कश्मीर भी दिलवाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी दिलवाएंगे, बस आप वो करते रहें जो हम कह रहे हैं। और ऐसा यकीन दिलाया है कि भारत को यकीन हो चुका है। वो ऐसी बातें कर रहा है जैसे कल उसे कश्मीर मिल जाएगा, और जैसे बच्चे ख्वाब देखा करते हैं कि कल पापा गाड़ी ले आएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। भारत भी कुछ इसी किस्म के ख्वाब देख रहा है और कुछ इसी तरह की पागलपने की बातें कर रहा है। वीडियो सबूत के साथ आपको भारत के इरादे बताएंगे और फिर हम आपको भारत की असली पोजीशन बताएंगे कि कैसे चीन भारत में घुसकर अपने टेंट लगा रहा है, अपने ठिकाने बना रहा है भारतीय सरजमीन के ऊपर। आपको भारत के ख्वाब भी बताएंगे और आपको भारत की असल औकात भी बताएंगे। और तो और चीन आज़ाद कश्मीर में भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रहा है। डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहले तो भारत ये सोच रहा था कि कश्मीर को उसकी खसूसी हैसियत वापस दे दी जाए। चीन, पाकिस्तान और तालिबान के इत्तेहाद को देखते हुए और इस सारे प्रेशर जिसमें भारत फंसा हुआ है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम 5 अगस्त वाले फैसले को रिव्यू करते रहते हैं और बहुत जल्द हम कश्मीर को उसकी खसूसी हैसियत का दर्जा वापस देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी और कश्मीरी और पाकिस्तानी बड़े खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को इस खित्ते में कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया और सेंट्रल एशिया में उसे रूस नहीं छोड़ रहा। भारत उसे काफ़ी टाइम से इनवाइट कर रहा था कि आकर कश्मीर में आप बैठें, और इसके पीछे भारत का प्लान क्या था वो हमने आपको सारा बताया था। तो एग्जैक्टली वही हुआ जो उसने सोचा था। अब अमेरिका आकर कश्मीर में बैठना चाहता है। कश्मीर से वो CPEC पे भी नज़र रख सकता है, पाकिस्तान और चीन पर भी प्रॉक्सिस भी करवा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान पर हमलों के लिए फिर भी बीच में गिलगित बल्तिस्तान आता है। तो भारत का यही इरादा था कि अगर अमेरिका यहाँ आ गया तो हमारा गिलगित पर क्लेम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका भी चाहेगा कि गिलगित भारत को मिल जाए और अमेरिका के सारे काम आसान हो जाएं। अमेरिका पाकिस्तान और चीन के बीच और अफगानिस्तान के सर के ऊपर आकर बैठ जाएगा। इस सब की प्लानिंग तो काफ़ी देर से हो रही थी, लेकिन इस प्लान ने जोर पकड़ा जब नवाज शरीफ और हमदुल्ला मोहिब की मुलाकात हुई लंदन में। और हमने आपको बताया कि इस मुलाकात में रॉ के एजेंट्स भी थे, और वो जब चले गए तो नवाज शरीफ ने तस्वीर बनाने की इजाज़त दी। और हमने आपको ये भी बताया कि कश्मीर के इलेक्शंस के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, कश्मीर के खिलाफ बड़ी प्लानिंग हुई है। एग्जैक्टली वही हुआ। नून लीग ने इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाया और जो नून लीग के हिमायती थे आज़ाद कश्मीर में, उन्हें कहा कि पाक फौज ने PTI को इलेक्शंस जितवाए हैं और आप प्रोटेस्ट करो, आपका हक छीना गया है। नून लीग के एक रहनुमा इस्माइल गुजर ने यहां तक कह दिया कि अगर धांधली हुई तो हम भारत से मदद मांगेंगे। एनीवेज, नून लीग के हिमायतियों ने एहतजाज किया और बस वो वीडियो क्लिप्स चाहिए थे भारत को। भारत ने हंगामा खड़ा कर दिया और दुनिया को बता रहा है कि देखें, कश्मीरी इस इलेक्शन को नहीं मानते, पाकिस्तान इन पर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो हमेशा की तरह नून लीग उनकी सहूलतकार बनी। फिर एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट, भारत आए हुए थे और अफगानिस्तान के हवाले से क्या हुक्म मिला मोदी को, वो कल की वीडियो में हमने आपको सारी डिटेल के साथ बता दिया। उस प्लान में भी बीच में रूस आ गया है। अब ब्लिंकन के इंडिया के दौरे के दौरान क्या हुआ कि ब्लिंकन के जाने के बाद भारत जो मजबूर होकर कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करने का सोच रहा था, उसने आज़ाद कश्मीर पर क्लेम करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने कहा कि CPEC पर काम रोका जाए क्योंकि भारत की ज़मीन पर यह बन रहा है जहां पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा है। भारत के वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा, इस क्लिप में सुन। Pakistan has no locus standi on these Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation. आपने सुना, भारत पाकिस्तान को कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खाली करने के लिए कह रहा है। आगे सुनिए। The joint press release has also made a reference to the so-called China-Pakistan economic corridor. We have consistently conveyed to China and Pakistan that the so-called CPEC is in India's territory that has been illegally occupied by Pakistan,
and that we resolutely oppose any attempts by other countries to change the status quo in areas illegally occupied by Pakistan. भारत कह रहा है कि सीपेक हमारे इलाके में बनाया जा रहा है और यहाँ भारत ने चीन को धमकी दी है कि हम किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे इलाकों में स्टेटस को चेंज करे। और फिर इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय मीडिया को टास्क मिल गया। यहाँ से तो सिर्फ इमरान खान की आवाज़ गूंजती है, भारत का मीडिया पूरी दुनिया में गूंजता है। सुनिए। हमको पीओके लेना होगा क्योंकि पीओके हमारा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, इसको हमें अब लेकर रहना होगा। सीपेक पर चीन को भारत सरकार की दो टूक। सीपेक हमारी सरहद में है, विदेश मंत्रालय ये बात कही। पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर बन रहा है सीपेक, विदेश मंत्रालय की तरफ से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं और सीपेक का काम जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने यह बात स्पष्ट कर दी है। अब देखिए जरा, आपने जिरगे का नाम तो सुना होगा। जिरगे में ये होता है कि दो लोगों का एक चीज पर क्लेम होता है, तो जिरगे का बड़ा अक्सर ये फैसला करता है कि जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, जो दूसरे के पास है वो रख ले, ताकि दोनों के साथ ना इंसाफी ना हो। अब भारत का असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लिए प्रेशर डाल रहा है, हम आज़ाद कश्मीर के लिए प्रेशर पाकिस्तान पर डालेंगे और फिर मुज़ाकरात में पाकिस्तान आमादा हो जाएगा कि LOC को परमानेंट लाइन ऑफ कंट्रोल बना लेते हैं। जो आपके पास है वो आपका हुआ, जो हमारे पास है वो हमारा हुआ। ख्वाब है भारत का, लेकिन अब भारत को अमेरिका की हलशेरी मिली है। भारत जो चीन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था, ब्लिंकन के दौरे के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों से पंगा ले रहा है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। भारत की आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर राल टपकने लगी है। सुनिए। पीओके में तिरंगा क्यों जरूरी है ये भी देख लीजिए, क्योंकि अगर यहां पर तिरंगा नहीं लहरा पाया जल्दी तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके, जो इंपेंडिंग सामने। अफगानिस्तान से सीधे कनेक्टिविटी अभी नहीं मिल रही है। अफगानिस्तान बहुत बड़ा मसला है भारत का। 20 साल मजे किए हैं भारत ने यहाँ पर। पाकिस्तान के सर पर सवार रहा भारत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारत में अमन, पाकिस्तान पर इल्जामात, फुल मज़ों में था भारत। अब तो भारत को मार रहे हैं तालिबान। पाक अफगान बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा तो पाक आर्मी सारी भारत के सर पर आकर बैठ जाएगी। तो अफगानिस्तान की बहुत तकलीफ है। उसके बाद सेंट्रल एशिया के लिए कैसे राल टपक रहे हैं वो भी सुनिए। और क्यों, वजह क्या है? सेंट्रल एशिया, यूरोप में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सेंट्रल एशिया के लिए आपको मैंने दिखाया था वो जगह जहां पे तिराहा मैंने आपको बताया था कि ताजिकिस्तान से सीधे सस्ती गैस पाइपलाइन, इसका रास्ता भी साफ होगा। पाकिस्तान और चीन सेंट्रल एशिया को सीपेक में शामिल करके यूरोप के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया खजानों से माला माल है। पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच में सिर्फ 12 किलोमीटर का वाखान कॉरिडोर है, यानी अफगानिस्तान की सिर्फ 12 किलोमीटर की पट्टी आ रही है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में। अगर भारत को गिलगित बल्तिस्तान मिल जाता है तो फिर भारत अफगानिस्तान के साथ टच हो जाएगा। और भारत का ख्वाब यह है कि वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान भारत के हवाले कर देगा और भारत सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत को रास्ता नहीं देगा जब तक भारत कश्मीर का मसला हल नहीं करता। फिर आगे उसके क्या ख्वाब हैं वो सुनिए। बिजली के लिए पाक भारत पर निर्भर होगा। अगर इस जगह पर जल्दी तिरंगा लहराता है तो फिर इस जगह की बिजली मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान को। पानी के लिए भी पाकिस्तान भारत पर निर्भर वैसे ही निर्भर है और आने वाले दिनों में नेचुरल रिसोर्सेस और भारत के तरफ होंगे तो ये निर्भरता और बढ़ेगी। ख्वाब देखिए इनका दिल करता है कि बिजली और पानी के लिए इनके आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाए। हमने जो डैम बनाए हैं कश्मीर में उन पर भारत की नज़र है और नेचुरल रिसोर्सेज पर भी। और सिर्फ यही नहीं, चीन भी इनके आगे गिड़गिड़ाए। सपने देखने हैं तो बड़े देखो, तो वो देख रहे हैं। सुनिए। और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट भारत के अंदर आ जाएगा और फिर उसमें डिक्टेट करने वाली पोजीशन में कि क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं, काम बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहां चीन को। अभी जो हिंदुस्तान कह रहा है वो डिक्टेट करने वाली पोजीशन में हिंदुस्तान होगा। चीन सीपेक के लिए भारत पर निर्भर होगा, भारत की परमिशन के बाद ही वो कुछ कर सकता है, वरना नहीं। इनको लगता है कि ये गिलगित पर कब्जा कर लेंगे। चीन इनके आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि लद्दाख भी ले लो, सब कुछ ले लो, हमें सीपेक के लिए यहां से गुजरने की इजाजत दे दो। वाह, इतनी मार पड़ेगी कि भारत सोच भी नहीं सकता। चीन पाकिस्तान का
लैंड कनेक्शन खास तौर से खत्म होना जरूरी है। अगर दो इस तरह की मेंटेलिटी के मुल्क आपस में मिले रहेंगे तो आसपास फिर वो जो कहा जाता है कि खित्ते में हमको शांति चाहिए, वो हो नहीं पाएगा। युद्ध के वक्त पाकिस्तान चीन को घेरना टैक्टिकली आसान होगा, तो स्ट्रैटेजिकली ये कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बताया। यानी मजे हो जाएंगे भारत के अगर ऐसा हो जाए तो। मजे तो हो जाएंगे, लेकिन होगा कैसे? पहले लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को तो बचा लें, अब तो उत्तराखंड भी आपका हाथ से जा रहा है। पाकिस्तान ने तो आपसे कश्मीर लेना ही है, लेकिन अगर आप ऐसे करते रहे तो पाकिस्तान से पहले चीन कश्मीर को आज़ाद करा लेगा। अब इन चीज़ों को आजकल हम ज़्यादा कवर नहीं कर रहे, लेकिन भारत ऐसे ख्वाब देख रहा है तो आपको भारत की थोड़ी सी औकात बताते हैं। डम चौक जो भारत का इलाका है, वहाँ चीनी फौज ने टेंट लगा के अपने ठिकाने बना लिए हैं और इस वक्त अपोजिशन की तरफ से मोदी पर भारी तनकीद हो रही है कि आप तो कहते थे कि चीन डिसएंगेजमेंट कर रहा है, वो तो मज़ीद हमारे इलाकों में आकर अपने ठिकाने बना रहा है। और भारत तालिबान के साथ साथ चीन से भी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने अभी तक कोई तारीख नहीं दी। फिर प्रवीण स्वाने, एक्स इंडियन मिलिट्री ऑफिसर और नामवर दिफाई तज्ज़िया निगार, ये कहते हैं कि अगर भारत और चीन की जंग होती है तो उसका फैसला चंद घंटों में हो जाना है, और भारतीय फौज इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। अगली खबर है टाइम्स नाउ की। चाइना रैंपिंग अप प्रेजेंस अलोंग LAC, आल्सो हेल्पिंग पाकिस्तान सेटिंग अप मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन POK। इस रिपोर्ट में पहले तो ये बताया गया कि चीन LAC पर अपनी पोजीशन कैसे मजबूत कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा है, पाइपलाइंस बिछा रहा है, एयर बेसिस और एयरपोर्ट्स और जदीद तरीन असलहा तैनात कर रहा है। फिर इस रिपोर्ट का एक पार्ट है चाइनीज एक्टिविटीज इन POK कि चीन आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहा है। पहले बताया कि गिलगित का जो एयर बेस है वहाँ भी चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि वहाँ से लद्दाख पर हमला करना बहुत ही आसान है। और फिर यह बताया कि चीन आज़ाद कश्मीर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रहा है, ताकि भारत की तरफ से अगर कोई मिसाइल या कोई तैयारा आता है तो उसे फौरी तौर पर ऑटोमेटिकली गिरा दिया जाए। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।